Hello बच्चों, let's read this question. The question says that the freezing point of equimolar aqueous solution will be highest for. तो हमें बताना है फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगा। तो देखो कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। हमें पता है जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है डेल्टा टी एफ, वो होता है इज इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई के इक्वल टू, ठीक है ना। और इक्विमोलर मिक्सचर ले रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो हमें निकालना क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो देखो ये क्या है हमारा डेल्टा टी एफ, क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर डेल्टा टी एफ की वैल्यू बढ़ेगी, ये कब बढ़ेगी, जब हमारा आई की वैल्यू बढ़े, ठीक है। आई की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, इसका मतलब हमारा फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, टी एफ क्या हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा। तो हमें ये देख लेना है जो आई की वैल्यू है, वेंटो फैक्टर जो हमारा, वो सबसे कम किसके अंदर है। अगर वो सबसे कम जिसमें होगा उसी का सबसे ज्यादा क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ठीक है ना। यही होता है। अब देखो ये तो था की कंसेप्ट। अब हम सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास सबसे पहला दे रखा है C6H5NH3Cl। अब ये देखो अपने आयंस की फॉर्म में कैसे डिसोशिएट होगा, हमें सिर्फ यही देखना है। तो हमें पास है C6H5NH3Cl। तो जब इसको डिसोशिएट करवाएंगे हम तो किस में होगा, C6H5NH3 प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे देखो हमारी आई की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, क्योंकि ये दो आयंस में डिसोशिएट हो गया, एक तो कटायन हो गया एक अनायन हो गया। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो ऐसे ही नेक्स्ट में चेक करेंगे CaNO3 होल ट्वाइस। तो ये किस में, Ca2 प्लस में जाएगा, एल्कली अर्थ मेटल है, प्लस NO3 माइनस होगा, कितने हैं 2। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितना आ गई, 2 + 1 3 आयंस हो गए, तो आई की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट की चेक करेंगे NaLaNO3 होल थ्राइस। ये देखो यहाँ पे 3 लिखना, क्योंकि जो हमारे लेंथनाइट्स होते हैं उनकी मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हम बोलें तो +3 होती है। तो यहाँ पे लेंथनम +3 में जाएगा और NO3 माइनस होंगे, ये 3 होंगे, ठीक है। ये प्लस यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 + 1 4 मिल रहा है, आई की वैल्यू यहाँ पे 4 आ रही है। ये क्या है, ग्लूकोज है हमारा। ग्लूकोज क्या होता है, एक हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है ना। तो ये तो किसी में भी डिसोशिएट नहीं करेगा हमारा, तो ये ऐसा कैसे रहेगा। तो हम सिंपल बोल सकते हैं, हम इसमें आई की वैल्यू सबसे लीस्ट रहेगी। तो आई वैल्यू क्या रहेगी इसके अंदर, वेंटो फैक्टर लीस्ट रहेगा। अगर सबसे कम वेंटो फैक्टर, यही कहा था मैंने कि अगर वेंटो फैक्टर सबसे कम है तो टी एफ की वैल्यू फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसी के अंदर मैक्सिमम होती है। सो डी इज द करेक्ट वन। So this is how you have to approach this question. I hope you understood it well. Best of luck.